और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। गैस सिलेंडर बहुत सस्ता हो सकता है और इसका ऐलान आपको बता दें 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है। फिर आपको बता दें रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता किया जा सकता है। केंद्र की तरफ से यह फैसला लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से 2024 का पूरा चुनाव भी बदल सकता है। गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे। फिलहाल जो 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है वो सिलेंडर काफी सस्ता किया जा सकता है। इस पर और डिटेल क्या है, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देवेंद्र बताइए। और सौरभ, आज शाम के बाद कभी भी मतलब शाम में अनाउंसमेंट हो जाए या उसके बाद अगले 24 घंटे के भीतर जब ये अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और वो राहत जैसा कि आपने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में उसमें कटौती की जाएगी और तकरीबन 200 रुपये की राहत सौरभ हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी देश के लगभग हर शहर में, हालांकि सिलेंडर का कीमत थोड़ा अलग फ़र्क पड़ता है उसमें, लेकिन 1100 रुपये से ज़्यादा ही है। उसमें 200 रुपये की एक बड़ी राहत मिलेगी। और ये राहत आपको याद होगा कि पिछली बार केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद जब निर्देश दिए गए थे तेल कंपनियों को, तो उसके बाद 91 रुपये की कटौती की गई थी। और उसके बाद इस बार तकरीबन 200 रुपये की एक बड़ी राहत देने जा रही है तेल कंपनियां। और हम सभी जानते हैं कि जो रूस यूक्रेन की स्थिति है और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है वहाँ पर राहत दिया जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को गैस सिलेंडर पर राहत दिया जाए, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। और उस लिहाज से तकरीबन 200 रुपये की राहत दी जाएगी। अगर इसमें गैस सिलेंडर की कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है, इसको सौरभ अगर देखें और हमारे दर्शक जाने तो समझ में आएगा कि कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के पास ऑप्शन कितने लिमिटेड हैं। कीमत जो तय होती है, जैसे भारत में जो तेल आता है सबसे ज़्यादा वो सऊदी अरब की कंपनी है अरामाको, वो अपना कच्चा तेल की कीमत तय करती है। उस तेल को भारत इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट प्राइस पैरिटी, यानी कि तेल जब वहाँ से चला, उसकी ढुलाई हुई, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर पोर्ट ड्यूटी, इन सारी चीज़ों के बाद तेल देश में आता है। फिर देश की जो तेल की कंपनियां हैं, जैसे इंडियन हो गई, एचपी हो गई, ये कंपनियां इन तेलों को लेती हैं। फिर उनके ढुलाई का खर्च, उनके सिलेंडर भराई का खर्च, उनकी मार्केटिंग का खर्च, उनका जीएसटी और उनका अपना मुनाफा, इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद सिलेंडर की एक कीमत तय होती है। और अब हम सभी जानते हैं कि 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है 1100 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत हो गई थी। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। 200 रुपये की राहत दी जा सकती है। सौरभ, एक बार फिर से मैं जरा ये बड़ी खबर जो आपने दी है बता दूं, ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। 200 रुपये आपका रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता हो सकता है। 200 रुपये की कटौती आपके दाम में हो सकती है रसोई गैस सिलेंडर के। आप जहां रहते हैं वहां 1000-1100 जितने का भी सिलेंडर आता है उस पर सीधे सीधे 200 रुपये की छूट, सीधे सीधे 200 रुपये आपका सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। इस ऐलान के बाद जो बताया जा रहा है कि आज हो सकता है या 24 घंटे के अंदर अंदर किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जा चुका है। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है, निर्णय लिया जा चुका है। इसका ऐलान भर होना बाकी है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो बता रहे हैं देवेंद्र कि 200 रुपये की राहत दी जा रही है। 200 रुपये का 200 रुपये सस्ता आपका रसोई गैस सिलेंडर हो सकता है। अब इसको अगर थोड़ा सा राजनीतिक पहलू से देखें तो ये सबसे बड़ी बात थी। रसोई गैस की कीमतें जो विपक्ष हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, हमेशा इस बात को बोला जाता रहा है, खासकर जब भी चुनाव होते हैं राज्यों में, कि रसोई गैस का सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है। और आप राजस्थान की बात कीजिए, कुछ और प्रदेशों की बात कीजिए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं या और दलों की, वो रसोई गैस के दाम कम करने की बात कहते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं 500 रुपये में आपको सिलेंडर दूंगा। शिवराज सिंह चौहान को भी ऐलान करना पड़ा है कि वो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है और वो प्रभाव पड़ेगा। और जब केंद्र इसका ऐलान करता है तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर है देश के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। देवेंद्र, बिल्कुल सर, अब इसमें कोई दो राय नहीं हो। ये ऐसी चीज़ है जो कि हर एक घर को प्रभावित करती है। कल शाम को जब हमें इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ था टॉप सोर्सेज के मार्फत, तो उस बात यही कहा गया कि कल एक मतलब आज के बारे में कि कल एक बड़ा फैसला हो सकता है, जो कि उसमें अगली लाइन थी कि देश के हर एक व्यक्ति को, आम जनजीवन को अच्छे रूप में प्रभावित कर सकती है, वैसा फैसला। और समझा जा सकता है कि गैस सिलेंडर की कीमत में अगर कटौती की जा रही है तो किस प्रकार से देश का हर एक घर इससे प्रभावित होगा। और उस लिहाज से इस फैसले को किया जा रहा है। उसका असर राजनीतिक तौर पर ना हो ऐसा कैसे संभव है। हालांकि आप देखें तो 6 महीने तकरीबन 6-7 महीने पहले भी जब 91 रुपये की कटौती की गई थी तो उस समय भी ये बताया गया था कि हाँ
एक बड़ी राहत है। लेकिन इस बार की राहत निश्चित तौर पे अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है 200 रुपये के, जिसके हमें संकेत हैं, लेकिन अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी महंगाई के मार से त्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पर सौरभ एक चीज़ को हमेशा समझना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रूस यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान इतनी ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतों को लेकर किल्लत है और वहाँ पर उस चीज़ को आप इंपोर्ट करते हैं तो अपने पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं, बहुत कम हैं कि इसमें लोगों को किस प्रकार से राहत दिया जाए। और वैसी स्थिति में अगर ये राहत मिल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। सौरभ देखिए, मैं आपको अब जरा अशोक गहलोत का जो एक अभी एक उन्होंने एक बयान दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है, इसका चुनाव का असर समझिए जरा रसोई गैस सिलेंडर का। वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन ये सिलेंडर सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए होगा। तो वो भी समझते हैं कि जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि जो इसके पीछे कॉस्ट लगी हुई है, आप जो सिलेंडर खरीद रहे हैं उसको, उसके पीछे जो कीमत लगी हुई है उससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं। वो तो देना ही होता है, सरकार को देना होगा। अगर उसकी छूट आप देते हैं जनता को तो फिर वो सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो इसलिए अब अशोक गहलोत को कहना है कि हम बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। पहले वो जनरल कहते थे कि 500 रुपए का सिलेंडर आइए राजस्थान में हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि केवल बीपीएल परिवारों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, ये चुभता सबको है। सरकारों को भी मालूम है कि ये जो सिलेंडर आ रहा है इसका खर्च तो वहन करना ही पड़ेगा देवेंद्र। हाँ, राहत देनी है तो राहत उस वर्ग को मिले जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। और जैसे अब जो केंद्र करने जा रहा है कि 200 रुपए की छूट, वो जनरल छूट है, वो सबके लिए है। और बिल्कुल सौरभ, और जब हम ये कहते हैं कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा तो आप देखें तो एक्चुअली वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं, वो टैक्स पेयर के ऊपर ही बोझ है। क्योंकि सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम जैसे को पैसे से ही आते हैं जो कि आप टैक्स देते हैं, वही पैसा होता है सरकार के पास। तो ऐसे में ये आसान फैसला नहीं होता। और एक बार फिर से इसकी इकॉनमी को समझें कि जैसे भारत में जो सबसे ज़्यादा तेल आता है, सऊदी अरब की कंपनी मान लीजिए कि उसका नाम है अरामाको ने कच्चा तेल निकाला, उसने प्राइस तय कर दी जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। उसके बाद उस कच्चे तेल को भारत तक लेके आने में आप जानते हैं कि किस प्रकार से कितनी ज़्यादा उसमें समस्या आती है और कितना खर्च उसमें बढ़ता है। उन सारे खर्चों को जोड़ दें और उसके बाद कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूटी, उस तेल कंपनी का मुनाफा, इतनी सारी चीज़ों के बाद भारत की तेल कंपनियों के पास वो तेल आता है। फिर इनका अपना जो सेटअप है, उनका अपना मार्केटिंग, उनका अपना सिलेंडर का रिफिलिंग, जीएसटी, उनका अपना मुनाफा, इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ दें तो समझ में आ जाएगा कि बहुत कम स्पेस ऐसे होते हैं जहां पर आप उन कीमतों में कटौती करके लोगों को राहत दे सकते हैं। लेकिन लोगों को राहत देना इस लिहाज से ज़रूरी था कि समझा जा सकता है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोग परेशान थे, और उस लिहाज से एक बार फिर से ये बड़ा फैसला किया गया। और जब मैं ये कह रहा हूँ सर बड़ा फैसला किया गया है, इसका मतलब ये कि ये फैसला हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। ऑफिशियली अभी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली है, हमें सोर्सेज के द्वारा इस बात की जानकारी मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल तक जब हो इसका अनाउंसमेंट हो जाए, शाम तक की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर देवेंद्र पराशर ये खबर आपको दे रहे हैं तो पक्की ही है कि 200 रुपए सिलेंडर के दाम सस्ते होंगे। केंद्र की तरफ से इसका ऐलान किया जाना भर बस बाकी है, फैसला हो चुका है। तो आपके घर में आने वाला सिलेंडर अब 200 रुपया सस्ता हो जाएगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं हम बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी वो पीछे नहीं है, उनके लिए तो बड़ा क्रूशल चुनाव है इस वक्त है। वो कह रहे हैं सावन के महीने में लाडली बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब ये केवल सावन के लिए दे रहे हैं या इसकी अब सावन तो अब बस चला ही गया है, तो अब ये छूट जो है कब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे लाडली बहनों को। तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बात की जाती है। तो सरकारें जो है वो समझते हैं इस बात को कि खास तौर पर ये चीज़ जो है, जैसे गैस सिलेंडर हुआ या सब्जियों के दाम होते हैं, ये जो गृहिणियाँ होती हैं घर की, उनको सबसे पहले इसके बारे ये बात चुभती है, सबसे पहले इसका असर महसूस होता है। ऐसे ही सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है। अब लेकिन ये तो विपक्ष कहेगा ही कि ये चुनावी फैसला है, चुनावी साल में आप निर्णय ले रहे हैं देवेंद्र। केंद्र अगर 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर रहा है तो, और फिर 200 ही क्यों? तो ये भी पूछा जाएगा 200 क्यों, हम तो 500 में देते हैं, आप 200 क्यों? आप भी 500 कीजिए। और उसमें दो चीज़ें सौरभ, पहली बात ये कि जैसे हमने बताया पहले कि 6 महीने पहले भी आपको याद होगा कि तब 91 रुपये की कटौती की गई थी। और चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो चुनाव तो चाहे राज्यों के चुनाव हो, वो तो हर साल में किसी न किसी राज्य में होते ही रहता है जिसका केंद्र की सरकार के किसी भी फैसले का असर पड़ना है। दूसरी चीज़ की लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो अगले साल अभी चुनाव होने हैं और आप नहीं जानते हैं कि अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद
कीमतों में क्या स्थिति रहेगी, हो सकता है फिर से इजाफा भी करना पड़ जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और अभी भी रूस यूक्रेन का जो वॉर है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है और ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में उन बातों को निश्चित तौर पर अपोजिशन अपना एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आएगा। ये समय समय पर ऐसी राहतें दी जाती रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आपको ध्यान होगा कि कैसे समय समय पर राहत दी गई। दूसरी चीज़ कि केंद्र सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं वो योजनाएं भी कहाँ से चलेंगी। तो अगर तेल कंपनियों को मुनाफा होता है तो वो मुनाफा आप समझें कि किसी ना किसी रूप में देश के विकास में ही लगता है। ऐसा नहीं है कि वो तेल कंपनियों का जो मुनाफा हो गया वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो उसका सिर्फ उपभोग करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अर्थशास्त्र की रणनीति के हिसाब से ऐसे फैसले लिए जाते हैं। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पिछले कुछ दिनों में लगातार इस पे काम किया जा रहा था। अब बस इंतजार इस बात का है कि कब अनाउंसमेंट हो जाए। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ जरा। हमारे पॉलिटिकल पैनल जो माफ कीजिएगा, हमारा कहानी कुर्सी का जो पैनल है उनसे भी इस पर चर्चा कर लें। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को हर्षवर्धन जी? कितना बड़ा फैसला है, कितना प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? देश भर में गैस के दाम 200 रुपए कम। नहीं, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि ये फैसला चाहे राजनीतिक कहिए चाहे चुनाव सर पे आ रहा है कहिए, लेकिन जब कोई चीज सस्ती होती है और इस तरह से जो प्रतिदिन उपयोग में आनी है तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा कह दूं, देवेंद्र बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेज कॉस्ट सब होता है, लेकिन सरकार के पास वो रूम पिछले कुछ समय से था। सरकार चाहती तो थोड़े और पहले इसको कर सकती थी। और मेरा ये मानना है कि सरकार, जिसको हम कहते हैं ना फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय जो एक कहें कि अनुशासन बनाने में इस सरकार ने कमाल का काम किया है, उसकी वजह से वो दूसरी जगहों पर वो डाइवर्ट नहीं कर रही थी। उसके खजाने में जो पैसे आ रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दूसरी चीजों पर, जो सरकार की योजनाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि डिलीवरी के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से जो गवर्नमेंट करती हुई दिखती है, लेकिन शायद अब उसकी जरूरत आ पड़ी है। और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शन, तो गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स में बदलेगी या गुड इकोनॉमिक्स दिखे और गुड पॉलिटिक्स होती रहे, ये कैसे करना है शायद ये गुड इकोनॉमिक्स है। कह सकते हैं। अभी कोई बैड इकोनॉमिक्स तो नहीं है, मुझे लगता है सरकार के पास इतना रूम है, इतना रूम था। बिल्कुल ठीक है सर। एक तो मैं पहले देवेंद्र को और आपको, इंडिया टीवी को बधाई देना चाहता हूं कि पत्रकारिता में आजकल बहुत कम दिखने को मिलता है, खासतौर से टेलीविजन में, कि कोई खबर ब्रेक हो और वो भी इतनी बड़ी खबर हो। आजकल तो हम लोग केवल इवेंट कवरेज, एक्चुअली मैं यही कहना चाहता था, इवेंट कवरेज करते हैं। तो जिनकी खबर है स्क्रीन पर लें, देवेंद्र को स्क्रीन पर लें, खबर भाई कैबिनेट नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट का डिसीजन हो, नरेंद्र मोदी ऐसा सरकार होने में तो वाला बंदी हो गया है और 100% कहें कि ये होने ही वाला है। अभी तक तो ऐसा मुझे 9 साल में देखा तो नहीं ये है। इसके लिए पहले बधाई, फिर इसलिए सरकार वो बधाई के पात्र है। यहाँ तो ये भी है कि देवेंद्र सारी रात उसको सारी रात दबा के सो गए, ये भी कमाल का काम किया उन्होंने। इतनी बड़ी खबर हो। अब बात करें इस पर खबर पर, तो देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट है कंज्यूमर के पास, वोटर के पास डायरेक्ट बेनिफिट है। और इसमें दो लोग एक साथ प्रभावित हो रहे हैं, एक तो आम जो वोटर है वो है ही, और महिलाएं इसमें ज़्यादा। तो सीधा, और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से लगातार विपक्ष वो मीम्स इस्तेमाल कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और तमाम नेता सिलेंडर लेकर महंगाई की चर्चा करते थे। तो वो कहते थे कि आप अब क्यों नहीं बोल रहे। अब जब सरकार इसको कम कर दे तो आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी कह रहा हूँ 5 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, इस साल के आखिर में, उसको भी इसका फायदा। वहां तो सर वहां तो लड़ाई 500 की हो रही है। नहीं, वो तो बीपीएल को लेकर है और ये ओवरऑल एक इंप्रेशन बनता है कि सरकार ने उसमें कमी की है। और आमतौर पे कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, है ना। तो ये गुड इकोनॉमिक्स नहीं हो लेकिन गुड पॉलिटिक्स जरूर है। नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे कोई बैड इकोनॉमिक्स जैसा भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और जो भाई इसमें एक बात मतलब मेरे दिमाग में आई, 200 रुपए तो गहलोत जी के भी बच गए ना पर सिलेंडर। अब वो 200 रुपए भी केंद्र सरकार दे रही है, बच गए हैं। और महंगाई को कम करना सरकार की एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी होती है। मतलब जो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो ठीक है, लेकिन आम आदमी यदि परेशान है तो उसको कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। और जो देवेंद्र कही ना वो बात ठीक है। अब तो हर साल इलेक्शन होते हैं, बल्कि इलेक्शंस का नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारी घोषणाएं नहीं हो पाती हैं। कई बार होता है कि सरकारें चाहती है कि घोषणा कर दें, लेकिन हर बार कोई ना कोई इलेक्शन हो रहे हैं। 4 राज्यों के, अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी हो रहे हैं, अभी 2 राज्यों के खत्म हुए थे। तो उस वजह से कई बार जन कल्याणकारी योजना, हम तो इसमें राजनीति ढूंढेंगे ही। तो राजनीति का हिस्सा है ही। आपको लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं इन दिनों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खास तौर पर जहां बीजेपी का फोकस है, यहां बीजेपी को इसका बहुत फायदा, अब बहुत ना लगाए, फायदा मिलेगा, इसका फायदा होगा, जाहिर है। और ये तीनों स्टेट बहुत क्रूशियल हैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो मध्य प्रदेश में सरकार को बचाना, और उन दोनों राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में केंद्र को करना है तो केंद्र 3 राज्यों के लिए तो कर नहीं सकता। कर नहीं सकता, तो वो तो पूरे देश में करना पड़ेगा। सौरभ जी, इसमें एक छोटी सी बात, कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, माहौल कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए ये किया, प्रीएम्प्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो लाभ सरकार को मिलेगा, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। इससे कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से नहीं, इसको मैं देखता हूं जो नुकसान हो सकता था, जो आशंका, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, उसको उस तरह से देख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। रागी जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आप सबने बधाई दी देवेंद्र को, तो अब जरा अगला इनपुट भी उनसे निकाल लें हम। देवेंद्र, अब ये बताइए, इसका ऐलान कैसे किया जाएगा, कौन करेगा ऐलान? अभी अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें किया जाएगा, या हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद इसकी जानकारी दें देश को? कैबिनेट वाला तो मान के चलिए कि उसमें ये अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, और ये फैसला भी आज के कैबिनेट की बैठक का मसला नहीं था। आज की कैबिनेट बैठक में जो मसला था उसके बारे में अनुराग ठाकुर, जो कि आईएनबी मिनिस्टर हैं, वो ब्रीफ करेंगे। इसके ऐलान के लिए सौरभ आपको शाम तक इंतजार करना होगा, किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ से ये मैसेज आ रहा है, इसके लिए शाम तक फिलहाल इंतजार कीजिए। सौरभ? ठीक ठीक देवेंद्र, ठीक। तो चलें, इस बात को लेकर के भी एक उत्सुकता है कि ऐलान कब होता है और इसका ऐलान कौन करता है। तो चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा आप, लेकिन इसको ऐसे भी कहें, ऐसे भी देख सकते हैं कि देश में महंगाई की चुभन को थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने फैसला किया, और ये देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा, उन राज्यों में भी जहां पर चुनाव नहीं है। हालांकि ये सरकार भी दावा करती है कि हमने महंगाई को भी, रिटेल इन्फ्लेशन को खास तौर पर, उसको हमने अपने निर्धारित बैंड के बहुत आगे नहीं जाने दिया। आगे वो गया है, ऐसा नहीं है, गया है। 6% सरकार का लक्ष्य रहता है, त्रिपाठी जी ज्यादा जानते हैं इन विषयों को, 4 से 6% शायद, लेकिन वो 6% को लांघा है, लेकिन फिर उसको खींच कर वापस लाने की कोशिश भी हुई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है वो लोगों को परेशान करती है, और सरकार ने इस पर, अगर ये फैसला किया है सरकार ने, तो एक संवेदनशीलता का भी मामला बनता है, दिखाई देता है। रागी जी, देखिए, हमेशा तुलना में हम चले जाते हैं। जब यूपीए काल था तो एवरेज जो इन्फ्लेशन था वो डबल डिजिट से ऊपर था। नरेंद्र मोदी की सरकार में 6.4 से 7 तक गया है। और आप ये मत भूलिए कि पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है वो पूरा तहस नहस होने के बाद, कोविड के पश्चात जो हुआ, उसमें यदि आप इतने तक इन्फ्लेशन को रोक पा रहे हैं, जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं में जो है, खास करके यूरोप के कंट्री, वहाँ पर उनका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो ये बधाई के पात्र हैं। ये ठीक है, राजनीति अपनी जगह है। विपक्ष तो यदि 500 रुपये भी सिलेंडर देंगे कल जा करके, तब भी कहेगा कि ये भी बहुत ज़्यादा है, ये 300 रुपये सिलेंडर होना चाहिए। एक हम लोग पुरानी एक परिभाषा पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स में, स्यूम पीटर की, कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ए मार्केट प्लेस वेयर पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विद देयर पैकेज इन द मार्केट। तो वो तो स्वाभाविक है, अब तो चल भी गया है। अब एक आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, उसको भी कम्पीट करने के लिए अब पार्टियां मजबूर हो रही हैं। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो जिसको कहा जाता तो है कहते हैं कांग्रेस कॉपी करती है मेरी। नहीं, कॉपी की बात नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति जो जमीन पर है वो कहेगा कि हमें आप सत्ता दे दीजिए, हम तो तुम्हें सारे लोगों को हम आसमान में आपको उड़ाएंगे, हवाई जहाज का ही टिकट आपको देंगे और फ्री दे देंगे। एक जगह वो सत्ता में आ जाता है, वो पूरा नहीं करता है, दूसरी जगह उसी बहाने सत्ता में आ जाता है, कुछ और ला करके दे देता है। उसको कहा जाता है उससे ज्यादा वो नीचे आ नहीं सकते हैं। लेकिन जिसको देश के लिए सोचना है, जो हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ा करना है, हमको चाइना से कल जाकर के कम्पीट करना है, हमको दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकत के रूप में अपने आप को उभारना है, उसके विजन और जो ये लोकल पार्टियां हैं, इनके विजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। नरेंद्र मोदी के जो लिमिटेशंस हैं वो यहीं आकर के रुक जाते हैं। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं देश के लिए विजन। ये क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सत्ता के लिए सिर्फ उतने तक ही सीमित है, उनको बहुत बड़ा देश। देखो, ठीक बात है। अब जैसे यही 200 रुपया है, अब इस 200 रुपए को आप कैलकुलेट करने पर जाइए, आप प्रति सिलेंडर 200 रुपए की आप छूट दे रही है अगर सरकार, ये कितना हजारों करोड़ रुपया बनता होगा। इसका उपयोग भी और जगह होता होगा, वहां से आपको देखिए ना, जन औषधालय। सर, हम इसको तो मेरे ख्याल से आज तो यही बस कहना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी का देश की अपनी बहनों को राखी का तोहफा हो गया। निश्चित तौर, बिल्कुल, ये आपने अच्छा समराइज किया। ये अच्छी लाइन है।
राखी के मौके पर 200 रुपया सिलेंडर सस्ता। बिल्कुल तो ये नहीं, ये बताइए मोदी जी कहीं यही तो नहीं बोलने वाले हैं? गुड हैरान गिफ्ट साहब। है। अब हो सकता है मोदी जी कह रहे हैं। देवेंद्र जी बताएंगे कि ये मतलब ये राखी का तोहफा ही कहलाएगा देवेंद्र? नहीं, क्या आप- सौरभ? ये तो मोदी जी का देश की बहनों को राखी का तोहफा हो गया कह रहे हैं हम। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर रक्षाबंधन से पहले ये उपहार मिल रहा है तो वो रक्षाबंधन के त्यौहार के तौर पे भी इसे पेश किया जा सकता है। लेकिन सौरभ, एक जो दूसरी चीज़ है, जैसा कि ये बात चल रही थी, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात पर कि क्या आप सेंसिटिविटी दिखाते हैं या नहीं। अगर बार बार ये आवाज़ उठ रही हो, अपोजिशन इस आवाज़ को उठा रहा हो, जनता परेशान हो, महंगाई से त्रस्त हो, और वहाँ पर अगर कोई भी कदम आप ना उठाएं तो वो फिर मैसेज बहुत ख़राब जाता है और ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली आप सेंसिटिव नहीं हैं। तो किसी भी सरकार के ऊपर ये लागू होता है, और ऐसे में अगर आप कीमतों में कटौती करते हैं तो वो कटौती अपने आप में ही कम से कम ये कह सकते हैं कि सांत्वना देती है लोगों को कि ये सरकार आपके दर्द को समझ रही है, आपकी आवाज़ को सुन रही है। और ऐसे में अगर कटौती 200 रुपये की हो तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा उपहार है, और अगर रक्षाबंधन से पहले है तो निश्चित तौर पर इसको उसी रूप तौर पर पेश किया जाएगा। अब देवेंद्र देखिए, ये बोझ आपके ऊपर है अपेक्षाओं का, दर्शकों की, कि ये बताइए कि सिलेंडर कब से सस्ता होगा, इसका ऐलान कब होगा, कौन ऐलान करेगा, तो ये सब अब आपसे हम जानना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।